A very good morning everyone guys, let us start with the session. तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? मोनोपोली मार्केट. लास्ट क्लास हम लोग ने परफेक्ट कॉम्पिटिशन किया था. स्टार्टिंग का 5 मिनट रिकॉर्डिंग करना भूल गए. ठीक है, सो वी आर डूइंग इट राइट, इसलिए वापस से विश किया. चलो 2 पॉइंट खाली लिखवाया है, डरने का बात नहीं है, बस ये 2 पॉइंट ऐड कर लो और कुछ नहीं करवाया है. बस बोला एआर कर्व का 2 और नाम है, प्राइस लाइन एंड डिमांड कर्व. और परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स एन इमेजिनरी मार्केट. इट्स अ क्या बताओ, फिक्टिशियस मार्केट. ये तो लास्ट क्लास पढ़ा ही दिए थे, बस लिखवाए, इसको लिख लो. ठीक है, अब यहां से हम लोग न्यू मार्केट स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर मोनोपोली. कौन सा मार्केट है बताओ ना? मोनोपोली. क्लोज योर बुक, क्लोज योर कॉपी एंड जस्ट चिल. कुछ लिखोगे नहीं अभी, रफ वर्क चल रहा है, खाली समझा रहे हैं. ठीक है, सुना ध्यान से. मोनोपोली मार्केट क्या होता है? मोनोपोली मार्केट नाम से समझ में आ रहा है. मोनोपोली वर्ड का मतलब क्या होता है? इज अ सिंगल सेलर. मोनोपोली वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर. Monopolist means he is a single seller and there are क्या large number of buyer. There is a single seller and large number of buyer. अब तुम खुद सोचो, अगर मार्केट में एक लौता आदमी गुड्स को बेच रहा है, तुमको नहीं लगता पूरा उसका मार्केट के ऊपर कंट्रोल है? इज कंट्रोलिंग द एंटायर मार्केट सप्लाई बिकॉज द सिंगल सेलर. सो कैन आई से ही हैज अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर द मार्केट प्राइस, फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस, एंड ही इज अ प्राइस मेकर एंड नॉट अ प्राइस टेकर. समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट मतलब सेलर, मोनोपोली मतलब मार्केट का नाम है. मोनोपोलिस्ट, व्हेन आई यूज द वर्ड मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर. मोनोपोलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? बोलो ना, सिंगल सेलर. और मोनोपोली क्या है? एक फॉर्म ऑफ मार्केट है. मोनोपोली क्या है? एक फॉर्म ऑफ मार्केट. और मोनोपोलिस्ट वर्ड का मतलब क्या है? सिंगल सेलर. एक बात बताओ, जब मार्केट में एक सिंगल सेलर है, तुमको समझ में आ रहा है यहां पे वो कैसा गुड्स बेचेगा? क्या वो हेट्रोजीनियस बेचेगा कि होमोजीनियस गुड्स बेचेगा? हट बेवकूफ लोग, होमोजीनियस ना. हम एक लौते सेलर है तो क्या हम अलग अलग गुड्स बना बनाकर बेचेंगे? एक ही तो गुड्स बेचेंगे. तो यहाँ पे गुड्स ऐसा होगा जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तभी तो मेरा पोजीशन मोनोपोली है. मेरे जैसा सेम गुड कोई और औकात ही नहीं है बनाकर बेच सकता है. देयरफॉर आई एम हैविंग अ मोनोपोली ना. सो मोनोपोलिस्ट सेल सच गुड्स व्हिच आर क्या? होमोजीनियस इन नेचर. व्हिच आर क्या बताओ ना? होमोजीनियस इन नेचर. और कैन आई से नो क्लोज सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट. नो क्लोज सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट हो ही गया मेरे प्रोडक्ट का, तब फिर मेरा मोनोपोली पोजीशन कहां से रहा? मेरा तो राइवल आ गया ना. सिंगल सेलर फिर कहां रहा? मोनोपोली मार्केट मतलब क्या है? देयर इज अ सिंगल सेलर, यानी ये प्रोडक्ट खाली मेरे पास है और किसी के पास मार्केट में नहीं है. तो अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट आ गया तब तो मतलब क्या हुआ? मेरा कॉम्पिटिटर आ गया ना. तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या असम्पशन ले रहे हैं? दैट देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. हाँ, डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट में भी अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैलकाटा में इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहां से आता है? सीएससी. पता है ना तुम लोग को? तुमको अब समझना पड़ेगा. सपोज करो सीएससी इलेक्ट्रिक रेट्स बढ़ा दिया, क्या तुम बंद करवा दोगे? किससे लाइट खरीदोगे बताओ? किससे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई लोगे? खुद जनरेट करोगे? साइंटिस्ट हो, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में, हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में. इमरजेंसी लाइट यूज करोगे, कैंडल यूज करोगे, कभी कभार कर सकते हो. बट कैन आई से दे आर नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट. और बोलोगे ना इन्वर्टर लगा लेंगे, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दैट. क्लोज सब्स्टिट्यूट आर दो सब्स्टिट्यूट व्हिच आर इजीली अवेलेबल नियरली एट द सेम प्राइस. क्या इलेक्ट्रिसिटी का कोई सब्स्टिट्यूट है? इसमें मोनोपोली है ना इन लोग का फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो मोनोपोली उस मार्केट में होता है जिसका प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता. क्लियर है? और जहां पे सिंगल सेलर होता है मार्केट में, और बायर्स देखो कितने सारे, लार्ज नंबर ऑफ बायर. क्लियर है यहां तक? अब खुद सोच के बताओ, मोनोपोली जिसका चल रहा है वो चलते ही जाएगा. जैसे गवर्नमेंट का रेलवेज में मोनोपोली है, पता है ना तुमको, लेकिन अभी फिर भी कुछ प्राइवेटाइजेशन वगैरह कुछ कुछ सेक्टर में किया जा रहा है. बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां गवर्नमेंट का मोनोपोली है. अब कोई और मोनोपोली का मतलब क्या हुआ? क्या न्यू फर्म्स एंटर कर सकता है उस मार्केट में? नहीं. विच मीन्स देयर इज अ बैरियर. देयर इज अ बैरियर. क्या बोलोगे? देयर इज अ बैरियर. देयर इज अ बैरियर टू व्हाट? फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन. देयर इज अ बैरियर टू क्या? फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन. समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? अगर फ्री एंट्री होगा तब तो अगेन न्यू फर्म एंटर हो जाएगा. तब तो फिर क्या होगा? सिंगल सेलर का फीचर रिटेन नहीं होगा ना. हम लोग को तो क्या अज्यूम करना है? सिंगल सेलर. तो अगर सिंगल सेलर अज्यूम कर रहे हैं तो वी आल्सो हैव टू अज्यूम क्या? नो फ्री एंट्री, नो फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन, व्हिच वाज नॉट इन द केस विद पीसी. पीसी में तुमने क्या अज्यूम किया था? न्यू फर्म्स कैन एंटर, ओल्ड फर्म कैन एग्जिट. बट यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? बैरियर. ना तो न्यू फर्म घुसेगा, ना तो पुराना फर्म एग्जिट मारेगा. टू रिटेन द फीचर ऑफ क्या? सिंगल सेलर. आर वी थ्रू विद दिस? वापस से बताओ, मोनोपोली का फीचर क्या है? नंबर 1 सिंगल सेलर and large number of buyer. Number 2 goods are homogeneous, which means there is no close substitute. Number 3 no free entry, no free exit of the firm in the long run. Clear है? दिमाग लगाकर बताओ, क्या यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट होगा कि नहीं होगा? तुमने बोला था पीसी में नहीं होता है.
पीसी में बोला था ना नहीं होता, क्यों नहीं होता वहां बाय द वे? सब सेम प्रोडक्ट है, तुम अगर ऐड कर रहे तुम इन लोग के लिए भी ऐड कर रहे हैं, तुम बेवकूफ है दुनिया का सबसे बड़ा। रिमेंबर, यहाँ पे बताओ सेलिंग कॉस्ट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? कभी ऐड देखे हो सरकार को बोलते हो आजा मेरे रेलवे में बैठ जा? देखे हो क्या? सरकार ऐड करता है रेलवे में बैठ जाओ, यहां से वहां पहुंचा देंगे, बताओ। इलेक्ट्रिसिटी खरीद लो मेरे से। जनरली स्पीकिंग यहाँ कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होता। ये बात अपने आप में ही बहुत पॉपुलर है कि ये प्रोडक्ट खाली तुम्हारे पास मिल रहा है, एक लौता सेलर के पास मिल रहा है, तो इन लोग जनरली सेलिंग कॉस्ट इनकर नहीं करता, because they themselves are very popular because the product is only available with that particular person. But in certain exceptional cases, they may incur informative advertisement cost when they are introducing a new product in the market. अगर इन लोग नया प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं ना, तो इनिशियली दे में इंट्रोड्यूस क्या, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। क्योंकि एक बात बताओ, सपोज करो मेरे एग्जांपल लो, हमें कुछ नया चीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, दिव्य फेयरनेस जल, बोलो क्या नाम है? दिव्य फेयरनेस जल, जिसके इंस्टेंट स्पर्श से यू बिकम एज गोरा एज अ फिरंगी। दिव्य फेयरनेस जल, ये मेरा इनोवेशन है। कोई भी फेयर एंड लवली क्रीम, फेयर एंड हैंडसम क्रीम इस बात का गारंटी नहीं देता, बट हम तुमको गारंटी दे रहे, ये मेरा जल का स्पर्श लगाओगे 5 घंटा तक इंस्टेंट गोरा, समझ में आ रहा है? उसके बाद अगेन यू विल कम बैक टू ओरिजिनल कलर, यू अंडरस्टैंडिंग? द इफेक्ट इज वेरी टेम्पररी, शॉर्ट लिव, यू विल बिकम सिंड्रेला अगेन। सिंड्रेला होता है 12 o'clock के बाद उसका वापस से कन्वर्जन हो जाता था, तो हम ये गारंटी कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट ना फर्स्ट टाइम हम ही लॉन्च कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है, तो देखो किस तरह से हम इसका ऐड कर रहे हैं तुम लोग को बताने के लिए, ताकि तुम लोग खरीदो आकर मेरा प्रोडक्ट। तो इनिशियली आई कैन इनकर क्या, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट टू पॉपुलराइज माय प्रोडक्ट, और नाम भी प्रोडक्ट का ब्रांड के ऊपर रखा है, समझ में आ रहा है? अब जैसे नासिर है, नासिर की एक गर्लफ्रेंड है, फिरंगी गर्लफ्रेंड, समझ में आ रहा है? अब उसको इंप्रेस करने के लिए, मतलब अभी तक फ्रेंड थी, इसको लग रहा है गर्लफ्रेंड है, नाउ ही वांट्स टू प्रपोज हर, तो अब उसको बुला रहा है मीटिंग करने के लिए, डेट में प्रपोजल में जा रहा है, तो अच्छे से लेकर जाएगा ना गेटअप वगैरह, तो मैंने से आके खरीदा दिव्य फेयरनेस जल, यू अंडरस्टैंडिंग? तो दिव्य फेयरनेस जल क्या हो गया मेरे को बताओ ना, यू बिकम एज गोरा एज अ फिरंगी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, नो ऑफेंस टू आवर कलर इज आई थिंक मोर ब्यूटीफुल देन दोस फिरंगी, बट प्यार में लोग अंधे होते हैं ना, इसको उसका कलर ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे को तो ऐसा लगता है उनको कोई पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, दे हैव लैक ऑफ मेलानिन कंटेंट इन देयर बॉडी, देयरफॉर दे लुक वेरी वेरी व्हाइट इन कलर। एकदम व्हाइट लगता है ना, लगता है कोई प्रॉब्लम है लोग को स्किन में। देखियो, हम लोग का कलर ज्यादा अच्छा है ना उन लोग से, समझ में आ रहा है? बट अब नासिर को क्या करे, पसंद आ गई है तो अब क्या उपाय है, कुछ कर नहीं सकते ना, तो उसको कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। अब मेरा प्रोडक्ट उस चीज को क्लेम करता है, 5 घंटा तक लेकिन अपना डेट सल्टा देना, नहीं तो फिर वापस दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है? या फिर 5 घंटा बाद जो है वापस से वो लगा लेना अलग से जाकर, यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ 5 घंटे तक लास्ट करता है। तो ये मैंने क्या किया, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। तो अगर आई एम अ मोनोपोलिस्ट एंड आई एम लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो इनिशियली आई हैव टू इनकर अ क्या, स्मॉल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट टू मेक माय प्रोडक्ट पॉपुलर, टू क्रिएट एन अवेयरनेस। कोई ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, मेरे पास है, तो आई एम अ मोनोपोलिस्ट, बट तुमको पता भी तो होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरे पास है, तो जनरली स्पीकिंग सेलिंग कॉस्ट नहीं है। बट कभी कभी न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च के केस में मोनोपोलिस्ट इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इनकर कर सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट? नंबर 1 परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नंबर 2 मोनोपोली। इसमें से अगर सिलेक्ट करना है तो क्या करोगे? पीसी में कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां गलती से भी करोगे तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, तुम अपना नहीं अपने दुश्मनों का एडवर्टाइजमेंट करो। बट यहां अगर कर भी रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो ना, एटलीस्ट यू आर अ सिंगल सेलर, सो दैट इज ओके एटलीस्ट। बट अगर ऑप्शन सी दिया बोथ, तब तुम बोथ टिक करके आओगे। दोनों में ही प्रैक्टिकली नहीं होता, ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस मोनोपोलिस्ट में इनकर इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? टू इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट लॉन्च किया ना, तो इनिशियली दे कैन इनकर क्या, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। जैसे अभी मैंने इनकर किया, मैंने तुमको इन्फॉर्म किया ना, उसके लिए एक सभा बुलाया, एडवर्टाइज किया, कैंपेन कंडक्ट किया, लगवा के दिखाया नासिर के चेहरे पे, एकदम गोरा बन गया, समझ में आ रहा है? एज गोरा एज अ फिरंगी। क्लियर? आर यू थ्रू विद दिस? जल्दी से बताओ, कोई डाउट है यहां तक? एब्सोल्युटली क्लियर। सुनना, अच्छा ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। और एक फीचर है, मोनोपोलिस्ट जो होता है ना, ही कैन प्रैक्टिस पीडी। क्या प्रैक्टिस कर सकता है? पीडी। बोलो पीडी का फुल फॉर्म। वेरी गुड, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बोलो क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे अगर आज टाइम परमिट किया तो। अभी तुम फॉर अ टाइमिंग याद रखो, एक और फीचर है, मोनोपोलिस्ट क्या प्रैक्टिस कर सकता है दोस्तों? पीडी। मोनोपोलिस्ट क्या प्रैक्टिस कर सकता है बताओ ना? पीडी। पीडी का फुल फॉर्म बताओ क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। A monopolist can practice PD. PD का फुल फॉर्म बता दो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। What is price discrimination? It is a tendency. It is a tendency where a monopolist charges different price from different customer for selling the same product or rendering the same services, not for any reason associated with the difference in the cost of production. क्या बोले, सब ऊपर से गया, क्योंकि अभी समझाए नहीं ना, खाली बोल दिए बस।
चौंको मत ऐसे, क्या बोला सुनना ध्यान से। हम सपोज करो मोनोपोलिस्ट है, दिव्य फेयरनेस जल 2 जन खरीदना है, एक तो नासिर आया और एक तो कौन आया बताओ, तुम आया, तुम्हारा नाम भूल गए हम, क्रिश आया और नासिर आया, दोनों जन खरीदने के लिए आया मेरे से, क्या खरीदने के लिए, दिव्य फेयरनेस जल। अब मैंने सेम प्रोडक्ट का प्राइस जो है ना, अच्छा ये सैचे जो है 1 ग्राम का है, तो मैंने इसको बोला तुम 10 रुपया देना नासिर एक सैचे के लिए, और मैंने उसको बोला क्रिश को कि तुम एक काम करो 20 रुपया दो। दे आर नॉट अवेयर, टाइमिंग डिफरेंस है। पहले मेरे पास कौन है, नासिर, मैंने 10 रुपए में बेच दिया, देखा मैंने प्रोडक्ट का डिमांड अच्छा आ रहा है, तो मैंने क्रिश को क्या किया, 20 रुपए में बेच दिया। नॉट बिकॉज कि मैं नासिर को ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं क्रिश को जो है कम पसंद करती हूँ इसीलिए, इट इज जस्ट कि आई एम ए मोनोपोलिस्ट, ये प्रोडक्ट मेरे पास है और हम मन मुताबिक अपना प्राइस चार्ज करेंगे, किसी से लोअर प्राइस, किसी से हायर प्राइस, इट डिपेंड्स अपॉन मी। समझ में आ रही, मेरा मर्जी है। तो यहां मैंने क्या किया, 2 अलग सेट ऑफ कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज किया सेम प्रोडक्ट बेचने के लिए। क्या ऐसा है क्या, जब मैंने क्रिश को बेचा ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी बेचा, अरे दोनों का ही घटिया क्वालिटी है, समझ में आ रहा है, और दोनों का ही कॉस्टिंग 50 पैसा है बनाने का, बट एक को 10 में बेचा, एक को 20 में बेचा। दोनों कस्टमर जो है ना, एक्चुअल में क्या है, दोनों का इलास्टिसिटी अलग अलग है, एक रईस है, एक थोड़ा कंजूस टाइप का है, पैसा देख देख के खर्चा करता है, और एक थोड़ा जो है ठीक है फ्लैम्बॉयंट, जो होगा होगा, मेरे पास बहुत पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गर्लफ्रेंड आ जानी चाहिए, पैसा देख के खर्चा नहीं करते हम। तो हायर प्राइस कहां पे लेंगे, उस मार्केट में जहां पे डिमांड का रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा जल्दी चेंज नहीं होता, दैट इज इनइलास्टिक, एंड लोअर प्राइस विल बी चार्ज इन द मार्केट दैट इज इलास्टिक। जो डिमांड पड़ रखे हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, इलास्टिक इनइलास्टिक क्या होता है। इलास्टिक मतलब क्या, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया, डिमांड भयानक वाले लोग गिरा दिया, बाप रे डर लगता है ऐसे कंजूस इलास्टिक मार्केट से, कम प्राइस चार्ज करो। इनइलास्टिक रेकलेस, भयानक वाला प्राइस बढ़ा दो, डिमांड ज्यादा कम करने वाले है नहीं, प्राइस का चेंज ज्यादा है, तो हायर प्राइस चार्ज करो। रईस लोग हैं, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बिगड़े हुए बच्चे हैं, जितना प्राइस मांगना है मांग लो, लोग दे देगा, रेकलेस एटीट्यूड। तो ये कब पॉसिबल है मेरे लिए, जब 2 मार्केट का इलास्टिसिटी क्या है, अलग अलग, एक सेट ऑफ कंज्यूमर इलास्टिक, दूसरा क्या इन इलास्टिक। जो इलास्टिक है देयर आई विल बी चार्जिंग अ लोअर प्राइस, जो इन इलास्टिक है देयर आई विल बी चार्जिंग अ हायर प्राइस, एंड दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज पीडी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। किसको डिस्क्रिमिनेट करे, प्राइस को लेकर, कौन कर रहा है, मोनोपोलिस्ट। तो किसका फीचर है, मोनोपोली मार्केट का। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पीडी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस मार्केट का फीचर है, क्या बोलोगे, मोनोपोली। किस मार्केट का फीचर है, मोनोपोली। आर वी थ्रू विद दिस। अच्छा लास्ट पॉइंट, दे आर प्राइस मेकर की टेकर। अब ये नहीं बोलोगे तो हम जा रहे क्लास छोड़कर, क्या होगा, दे आर द प्राइस मेकर ना, कैन आई से दे हैव फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस बिकॉज दे आर द सिंगल सेलर एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट फॉर देयर प्रोडक्ट, दे हैव फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट, दे आर द किंग ऑफ द जंगल। किंग है ना, समझ में रहे, समझ में रहे, जैसे पूरा मार्केट में तुम्हारे सामने लॉ क्वीन बैठी हुई है, किंग ऑफ द जंगल, मोनोपोली है मेरा, समझ में रहे, तभी तो बोलते तुमको लॉ पॉजिटिव बना देंगे। जबकि पढ़ाई इकोनॉमिक्स रहे, इकोनॉमिक्स में भी मेरा गोल्ड मेडल आया हुआ है, पता है तुम लोग को ये बात, अच्छा पता है, रिसर्च करके आते हो, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन मेरे को लॉ ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब इकोनॉमिक्स भी अच्छा लगता है, दोनों अच्छा लगता है। और इधर संभाल लियो, यहां तक वापस से बताओ, मोनोपोली गेट्स ओवर हियर। फीचर्स बताओ, मोनोपोलिस्ट का मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। नंबर 2, गुड्स आर होमोजीनियस, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट नहीं होता, बैरियर है, no selling cost generally speaking, but sometimes in case of new product informative advertisement cost can be incurred. A monopolist can practice price discrimination. A monopolist is a price maker and not a price taker. Are we through with this? A monopolist has a full control over the market price. कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम्पल दे रहे, सुना ध्यान से। सपोज करो हम दिव्य फेयरनेस जल का ही बात कर रहे हैं, अभी नया नया लॉन्च किए हैं, नया नया क्या किए हैं, लॉन्च, तो प्राइस को एकदम हाई रखे हैं, 10 रुपया करके रखे, कितना रुपया करके बताओ, 10। मेरा कितना यूनिट्स बिक रहा था, खाली एक, नासिरी खरीद के जा रहा था, समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे मेरे को लग रहा है ना, आई नो अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, यू नो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जैसे प्राइस गिराएंगे कंज्यूमर का डिमांड बढ़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, इनवर्स रिलेशन, जैसे प्राइस गिरेगा पर यूनिट कंज्यूमर का डिमांड बढ़ेगा। सो आई नो अबाउट इट। कैन यू टेल मी, हम क्या प्राइस को चेंज कर सकते हैं, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, नहीं, आई हैव अ कंट्रोल ओवर द प्राइस ना, बढ़ाओ गिराओ मेरी मर्जी। तो आई नो लॉ ऑफ डिमांड, मेरे को अच्छे से पता है, जैसे हम प्राइस, ये मेरा स्ट्रेटेजी है, जानबूझ के मैंने प्राइस इनिशियली हाई रखा है, अब धीरे धीरे गिराएंगे और डिमांड बढ़ेगा। तुम देखते हो कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, जैसे आईफोन का एग्जांपल ले लो, इनिशियली द चार्ज इज वेरी हाई, ताकि जो मोटे कंज्यूमर है मार्केट में, रिच कंज्यूमर, उन लोग का पैसा हम लोग छीन ले, फिर धीरे धीरे जब नॉर्मलाइज होता है, उन लोग खरीद लेते हैं, हम लोग प्राइस क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ताकि इट कैन बी टैप्ड बाय द अदर पीपल ऑल्सो इन द मिडिल क्लास मार्केट। सो दिस द स्ट्रेटेजी ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। तो इसलिए मैंने भी जानबूझ के प्राइस पहले क्या रखा है, हाई, मैंने देखा एक ही जन खरीद रहा है, फिर मैंने धीरे करके प्राइस क्या किया, 9 रुपया किया,
मैंने देखा डिमांड कितना हो गया 2, सेल कितना हो गया मेरा बताओ 2। फिर जैसे मैंने प्राइस 8 रुपया किया ना 1 यूनिट का, मेरा डिमांड बढ़कर कितना हो गया 3। प्राइस गिराते गए डिमांड बढ़ते गया, प्राइस गिराते गए, गिरा गिरा के इतना कर दिए 1 रुपया। मैम क्या बात कर रहे हो, लॉस हो जाएगा। अरे नहीं, बोला ना 50 पैसा में बनाते हैं तो भी डबल में बेचेंगे। 1 रुपया तक गिरा दिए प्राइस, जैसे ही गिराए प्राइस देख रहे डिमांड कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड। ये टेबल क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड। द प्राइस इज फॉलिंग, द क्वांटिटी डिमांडेड इज राइजिंग। दिस टेबल इज इंडिकेटिंग क्या, लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस पर यूनिट गिरे जा रहा है, यूनिट सोल्ड बढ़े जा रहा है, प्राइस पर यूनिट गिरे जा रहा है, यूनिट सोल्ड बढ़े जा रहा है। कोई दिक्कत है यहां तक। अब हम लोग क्या निकालेंगे बताओ, टीआर। क्या निकालेंगे बताओ, टीआर। टीआर कैसे निकलता है, पी इंटू क्यू करके। फिर क्या निकालोगे, एआर, कल निकालना सीखे हो। फिर क्या निकालोगे, एमआर। ठीक है, चलो निकालना चालू करो, निकालो निकालो। बताओ कितना कितना आ रहा है, टेल मी। 10 आया, फिर 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 अगेन। एनी प्रॉब्लम, टोटल रेवेन्यू निकल गया, कोई दिक्कत। एआर निकाल के दो। मैम एआर निकालना नहीं पड़ता, निकला हुआ है। एआर इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, इट्स लाइक अ यूनिवर्सल ट्रूथ। एआर इज ऑलवेज इक्वल टू पी, वी हैव डन द डेरिवेशन। बोलो पी को कॉपी पेस्ट मारे। एनी वरीज, एमआर निकालोगे कैसे, चेंज इन टीआर। पहले वाला डैश दे दो, 18 माइनस 10, 24 माइनस 8, 8। 6 का टेबल पढ़े हो बचपन में, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 का डिफरेंस। आगे 4, बोलते जाओ। एक बात बताओ, अभी एआर और एमआर इक्वल दिख रहा है, बट पीसी में क्या दिख रहा था यहां, बल्कि एआर हर बार एमआर से ज्यादा है। देखो 9 8 ग्रेटर है ना, 9 8 6 8 ग्रेटर है ना, तो रिलेशन क्या है यहाँ पे, एआर इक्वल टू पी ग्रेटर देन एमआर। कैन आई से दिस, एआर और एमआर का रिलेशन क्या है, एआर इज इक्वल टू पी ग्रेटर देन एमआर। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर, एआर इज ग्रेटर देन एमआर। रिलेशन क्या आया बोलो ना, एआर इज ग्रेटर देन एमआर। लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या रिलेशन आया था, एआर इज इक्वल टू एमआर। आर वी थ्रू विद दिस। अच्छा एक चीज नोटिस करो, टीआर के संग क्या हो रहा है, टीआर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कंटिन्यूसली राइज कर रहा था, रिमेंबर। अभी लिखो मत, छोड़ दो ना यार, हम लिखवाएंगे। टीआर पहले देखो क्या कर रहा है, 10 18 24 28 30 राइज कर रहा है। फिर क्या हुआ, कांस्टेंट। फिर क्या करने लग गया, फॉल। 30 28 24 फॉल हो रहा है ना, तो टीआर कर्व क्या हो रहा है, पहले राइज देन मैक्सिमम देन इट इज क्या, फॉलिंग। सो व्हाट इज द शेप ऑफ टीआर कर्व, व्हाट इज द शेप ऑफ टीआर कर्व, इन्वर्टेड यू शेप। टीआर कर्व का शेप बताओ क्या हो गया, इट इज अ क्या, इन्वर्टेड यू शेप कर्व। व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व, इट इज अ क्या, इन्वर्टेड यू शेप। टीआर का शेप बताओ जल्दी से क्या, इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप कर्व। टीआर कर्व का शेप बताओ क्या, इन्वर्टेड यू शेप कर्व। लेकिन पीसी में क्या था, अपवर्ड स्लोपिंग। यहां पहले राइज मैक्सिमम देन फॉल। और एक चीज देखा, जब टीआर मैक्सिमम है 30 30, एमआर कितना आ रहा था, 0 ना। जब टीआर राइज कर रहा है, एमआर क्या कर रहा है, फॉल बट पॉजिटिव। और जब टीआर फॉल कर रहा है, एमआर क्या हो गया, नेगेटिव। सेम रिलेशन जो तुमने टीयू और एमयू में पढ़ा था डिमांड चैप्टर में। देखो टीआर जब राइज कर रहा है, एमआर क्या कर रहा है, फॉल बट पॉजिटिव। टीआर मैक्सिमम है, एमआर क्या है, 0। टीआर जब फॉल कर रहा है 30 28 24, एमआर इज फॉलिंग एंड बिकमिंग नेगेटिव। आर वी थ्रू विद दिस, कोई डाउट है। अब एक चीज नोटिस किया, यूनिट्स बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एआर कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, 10 9 8 7 गिर रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा गिर रहा है। रिलेशन कैसा आया, इनवर्स रिलेशन का मतलब शेप इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब जब रिलेशन इनवर्स होता है, शेप क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सेम विद एमआर, यूनिट्स बढ़ रहा है, एमआर क्या हो रहा है, गिरे जा रहा है, तो एमआर कर्व इज आल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो व्हाट इज द शेप ऑफ एआर एंड एमआर कर्व अंडर दिस मार्केट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एआर और एमआर कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा एक बात बताओ, क्या एआर एमआर एक साथ ही बना ले कि अलग अलग बनेगा, अब की बार तो अलग अलग बनेगा ना, क्योंकि एआर एमआर इक्वल। परफेक्ट कॉम्बिनेशन में तुमने हॉरिजॉन्टल बनाया था क्योंकि देवर इक्वल और एक ही कर्व में लिख दिया था, बट यहां तो एवरी टाइम एआर इज ग्रेटर देन एमआर ना, यानी 2 कर्व बनेगा। तो एक एआर कर्व बनाया,
और एक क्या बनाया मैंने, एमआर कर्व। कैन एनीवन टेल मी, मैंने एमआर कर्व को जीरो में भी टच कराया, देख रहे हो, एमआर कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, एमआर कैन बी जीरो, एमआर कैन बी नेगेटिव, बट एआर कैन नेवर बी जीरो। मैंने प्राइस लास्ट कहां तक रीच करवाया, 1। एआर जीरो का मतलब फ्री में सामान बेच रहे हो, एआर नेगेटिव का मतलब भाई साहब सामान भी ले लो पैसा भी ले लो मेरे से, ऐसे दुकानदार है, कहां मिलेंगे, हम सामान भी देंगे हम तुमको पैसा भी देंगे, पागल हो गए हो क्या। एआर कैन नेवर बी जीरो, एआर कैन नेवर बी नेगेटिव, एमआर कैन बी जीरो, एमआर कैन बी नेगेटिव, बिकॉज एमआर इज इंडिकेटिंग चेंज इन टीआर विच कैन बी जीरो विच कैन बी नेगेटिव। आया ना एमआर जीरो, देखो एमआर नेगेटिव आया ना, एआर जीरो हो सकता है, एआर नेगेटिव हो सकता है, तो एआर कर्व विल नेवर टच द एक्स एक्सिस, एआर कर्व विल नेवर टच द, बट एमआर कैन बी जीरो, एमआर कैन बी नेगेटिव। एंड यहां से क्या देखा, एआर इक्वल टू पी तो रहेगा ही हर समय, रिलेशन क्या है, एआर इज ग्रेटर देन एमआर, क्या रिलेशन है, एआर इज ग्रेटर देन एमआर। एंड ऑलवेज रिमेंबर, तुम एमआर का इस कदर बनाओगे कि यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो इसके बीचों बीच से एमआर पास होना चाहिए, कहां से पास होना चाहिए, बीचों बीच। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया, दिस इज माई एआर, दिस इज माई एमआर, दिस इज अ रॉन्ग डायग्राम, एग्जाम में तुमको 4 डायग्राम देगा और बोलेगा कौन सा करेक्ट है बताओ। सपोज तुमने ये बनाया, अभी बीचों बीच से पास हो रहा है, क्या ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, रॉन्ग, क्योंकि एमआर ऐसे होता है। और एक डायग्राम बना रहे हैं, क्यों, एआर जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना, संभाल लियो। दिस कंप्लीट्स योर मोनोपोली मार्केट। कैसा लगा वापस से बताओ, डायग्राम में क्या क्या सीखा, व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व इन दिस मार्केट, टोटल रेवेन्यू कर्व इज इन्वर्टेड यू शेप, इनिशियली टीआर राइजेस, then reaches its maximum, then it fall, TR rises, maximum fall, TR rises, maximum fall, clear hai, when TR is rising MR falls but positive, TR maximum MR is 0, TR fall MR falls and becomes negative, TR curve is inverted U shape, AR MR equal hota hai kya is market mein, what is the relation, AR is greater than MR and AR MR ka shape kaisa hai, downward slope hai। कोई दिक्कत है यहां तक, चलो एक बार यहां से तुम लोग को पहले पढ़ाएंगे फिर लिखवाएंगे, आ जाओ मैट लेकर आए हो मेरा, रेवेन्यू चैप्टर खोलोगे, ओपन द चैप्टर ऑफ रेवेन्यू, कम टू मोनोपोली मार्केट, 71 पेज नंबर, पेज नंबर 71, पेज नंबर 71 गाइस, पेज नंबर 71, कम टू पेज नंबर 71, आयो 71 में, अरे बोलो हाँ या ना, चले स्टार्ट, देखो पढ़ो क्या लिखा है, फीचर्स किसका, विच मार्केट, मोनोपोली ना। नंबर 1 सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, नो सेलिंग कॉस्ट, बट एक्सेप्शनल केसेस में क्या पढ़ाया था, इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कैन बी इनकर्ड। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्ट कैन प्रैक्टिस क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये हम लोगों ने किया ऑलरेडी, ये वाला टेबल किया ना अभी, नीचे आओ, एस प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, इसलिए एयर कर्व क्या है, डाउनवर्ड, क्योंकि मोनोपोलिस्ट को अच्छे से पता है जैसे ही वो प्राइस कम करेगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, यस और नो, एंड क्या वो प्राइस कम कर सकता है, बिकॉज इज अ प्राइस, इसीलिए एयर कर्व कैसा है, इसी रीजन से तो एयर कर्व डाउनवर्ड है ना, इनवर्स रिलेशन आया ना, प्राइस गिराएंगे क्वांटिटी बढ़ेगा, तो प्राइस का और एक नाम क्या है, एआर ही तो है, इसलिए तो एआर कर्व कैसा है, तो वही तो लिखा है यहाँ। और याद है मैंने तुमको बोला था कि जब भी तुम एमआर बनाओगे बीचों बीच से बनाना है, व्हाई, बिकॉज स्लोप ऑफ एमआर इज ऑलवेज ट्वाइस द स्लोप ऑफ एआर कर्व, ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आता है, स्लोप ऑफ क्या, एमआर इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ क्या, एआर, और अगर एआर कर्व का स्लोप में आ गया तो बोलोगे हाफ ऑफ द क्या, एमआर कर्व, क्लियर है, स्लोप ऑफ एमआर इज इक्वल टू ट्वाइस द स्लोप ऑफ एआर कर्व। आगे बढ़ो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अभी पढ़ाए नहीं है, बाद में पढ़ाएंगे, पहले यहां तक लिख लो एक बार जल्दी से, टेक आउट योर कॉपी। अच्छा उसके पहले पीसी पढ़ाए थे ना कल, पूरा एक बार स्टार्टिंग से, और रेवेन्यू चैप्टर, पेज नंबर 69, कम टू पेज नंबर 69, 69, 69 में आओ, आयो 69 में, देखो क्या लिखा है, टोटल रेवेन्यू, कल लिखवाया था सब डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी which a firm realizes by selling certain units of a commodity, TR is equal to क्या बताओ, P into Q, AR क्या होता है, revenue earned per unit of the output sold,
एयर इज इक्वल टू क्या, टी आर बाई क्यू. एयर इज ऑल्सो इक्वल टू क्या, प्राइस. मार्जिनल रेवेन्यू इज क्या, चेंज इन टोटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ चेंज इन सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी. एम आर इज इक्वल टू क्या, डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू. चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाई चेंज इन यूनिट्स ऑफ क्या, आउटपुट सोल्ड. फिर आउट टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली लिखवाया हुआ ना, इम्परफेक्ट का टू टाइप, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक. फिर प्योर कॉम्पिटिशन भी पढ़े थे हम लोग. परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एग्जांपल लिखवाए थे, एग्रीकल्चरल मार्केट. फीचर पढ़ाए थे, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, गुड्स आर homogeneous, free entry and free exit, absence of selling cost, absence of transportation cost, perfect knowledge of buyer and seller, perfect mobility of factors of production. Then we did this. चार्ट किए थे ना, मोनोपोली अभी कर ही लिए. चलो लिखो इसको जल्दी से कॉपी में. कैसा लग रहा है, इजी की डिफिकल्ट? इजी लगेगा हर चीज जो मैं पढ़ाऊंगी तुमको, ट्रस्ट मी. देखो ये सब डायग्राम से बच्चा लोग भागता है, बट तुमको दिक्कत हो रहा है, रटना नहीं है कुछ भी. माइक्रो इज अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ड्रॉ द डायग्राम ऑन योर ओन. अपने आप निकल के आएगा डायग्राम. रटना नहीं है, कहाँ डाउनवर्ड कहाँ अपवर्ड, रिलेशन समझो. अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, डायग्राम अपने आप बन जाएगा. ये क्या वक्त है आने का आपका? पूरा एक मार्केट हम लोगों ने खत्म कर दिया डिस्कशन. 40 मिनट्स लेट हो तुम भाई. लिखना स्टार्ट करो, अभी यहीं से लिखवाना स्टार्ट किए हैं. लिखना स्टार्ट करो, लिखो जल्दी. राइट डाउन क्विकली. राइट डाउन द फीचर्स ऑफ द मोनोपोली.
हो गया? AR बोल लो या उसको P बोल लो, एक ही बात है ना। और MR तो कैसे निकलता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन यूनिट सोल्ड। तो मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा है? धीरे धीरे करके प्राइस गिरा रहा है। एंड ही नोज लॉ ऑफ डिमांड, यूनिट सोल्ड क्या होगा? बढ़ने लगेगा। हाँ, छूट गया है। हो गया? पुरेला टेबल सॉल्व करो, चलो निकालो अपने आप।
चलो बताओ कितना कितना आया 10। ये निकालना है कि निकला हुआ ऑलरेडी? कॉपी पेस्ट। डिफरेंस बताते जाओ। बोलो आर वी थ्रू विद दिस गाइस? कोई डाउट है? तो रिलेशन क्या आया? ए आर इक्वल टू पी ग्रेटर देन एम आर। हटा दे इसको। टेबल बना लिया तुम लोगों ने? कोई दिक्कत? इन्वर्टेड यू शेप, पहले राइज मैक्सिमम देन क्या? फॉल। हटा दें इसको। ए आर एम आर बनाओ। ठीक से बनाना, हाँ, डायग्राम की बीचों बीच से पास हो। एक चीज बताओ, मोनोपोली में इज अ सिंगल सेलर, फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस। एआर कर्व का और एक नाम डिमांड कर्व होता है, आपको पता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हॉरिजॉन्टल था तो उसका वैल्यू तुमने बोला इनफाइनाइट है। ये खाली वही बच्चा आंसर कर पाएगा जो लोग डिमांड पढ़ रखा है। यहाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग है और एआर कर्व का मतलब डिमांड कर्व है। इलास्टिसिटी बताओ यहाँ एआर कर्व का क्या होगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एआर कर्व, सोच के बताओ। तुमको मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में एक पॉइंट पढ़ाया था, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट्स है तो इलास्टिक, नहीं है तो इनइलास्टिक। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे इसका इलास्टिसिटी क्या होगा? इन इलास्टिक, दैट इज लेस देन 1।
क्योंकि पता है हमेशा यहाँ पे प्राइस का रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होगा डिमांड से। आज इलेक्ट्रिसिटी का रेट्स बढ़ा भी देगा सीएससी, क्या तुम भयानक वाला डिमांड गिरा दोगे, बत्ती वगैरह बंद करके सो जाओगे? यूज तो करना ही पड़ेगा। हाँ थोड़ा बहुत बचत करोगे, बट ज्यादा चेंज किसका होगा? प्राइस का। प्राइस भयानक वाला भी बढ़ गया, डिमांड ज्यादा फॉल होने वाला नहीं है। किसका चेंज ज्यादा होगा? प्राइस। तो जब भी प्राइस का चेंज ज्यादा होता है वी कॉल इट एज क्या? इन इलास्टिक। ठीक है। और जिन्होंने डिमांड नहीं किया, जब डिमांड करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगा। इन इलास्टिक होगा। एयर कर्व क्या होगा यहाँ पे? इन इलास्टिक, बिकॉज ऑफ नो क्लोज सब्सटीट्यूट प्रेजेंट इन दिस मार्केट। तो ईपी लेस देन 1 लिख लो। ईपी लेस देन 1 लिखो एयर के पास। ईपी मतलब क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी। ईपी वर्ड का मतलब क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी। एआर के पास लिखो ईपी इज लेस देन 1। ईपी मतलब क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी। एंड एआर इज ग्रेटर देन एमआर। अपवर्ड एरो का मतलब क्या? राइस। डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। जब टीआर राइज हो रहा है एमआर फॉल्स बट पॉजिटिव। टीआर मैक्सिमम एमआर इज 0। टीआर फॉल एमआर फॉल्स बट नेगेटिव। कोई डाउट?
करो इसको जल्दी से। कहाँ तक हुआ बोलो। आंसर्स लिखवाएं। आंसर्स लिखो चलो। क्या लिखे हो पहला। नेक्स्ट। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट। ग्रेटर देन वन थोड़ी होता है बाबू, इनइलास्टिक मतलब लेस देन। कोई ग्रेटर देन बोला है। कौन बोला। इनइलास्टिक मतलब लेस देन वन ना। नेक्स्ट। तुमको इसका मतलब समझाओ ना क्या हुआ। एक बात बताओ, मोनोपोली ऐसा मार्केट है। पहले ये बताओ फर्म और इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्री मतलब बहुत सारा फर्म मिलाकर। फर्म मतलब एक सिंगल सेलर। एंड कलेक्टिवली ऑल द फर्म टुगेदर आर इंडस्ट्री। जैसे यू आर अ सिंगल स्टूडेंट, कलेक्टिवली दिस इज अ क्लासरूम। वैसे सिंगल फर्म, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज इंडस्ट्री। बट मोनोपोली मार्केट में तो एक ही फर्म है, उसी को इंडस्ट्री बोल दो या फर्म बोल लो, बात एक ही है। बिकॉज इट इज अ सिंगल सेलर ना। तो विच मार्केट फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम। मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली ना। पूरा रीड करो, मोनोपोली गेट्स ओवर हियर। अब मोनोपोली का जो एक फीचर है ना पीडी वाला, वो भी अभी हम लोग लिख लेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर मोनोपोली पूरा खत्म हो जाएगा। एक बार गो थ्रू करो, कोई डाउट है तो पूछो। और कंपेयर करो। परफेक्ट कॉम्बिनेशन में तुमने क्या शेप डिस्कस किया था, यहाँ क्या डिस्कस किया, वहां रिलेशन क्या है, यहाँ रिलेशन क्या है। दे डिफरेंट ना। रीड इट, गो थ्रू करो। कॉपी में जो लिखवा दिए पढ़ के चल जाओ, उसके बाहर नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। मेरा मैड भी मत पढ़ो, कॉपी करो और सम्स करो, क्वेश्चंस करो, दैट्स इट। बस कॉपी का नोट्स अच्छे से मेंटेन करो। एंड आई होप यू आर डूइंग दैट। हो गया क्या। श्योर।
कोई डाउट है? मैटर नहीं करता ना, इनकर हो नहीं हो तो सिंगल प्राइस जो वो बता रहे वही होगा ना, और होता है इनकर यहाँ पे, ठीक है। मोनोपोलिस्ट तो तुम समझो यार, वो कभी भी कम दाम में थोड़ी गुड्स बेचेगा, वो तो सब कुछ सामने वाला से ले लेगा। ट्रांसपोर्टेशन क्या बड़ा बात है, प्राइस इंक्लूसिव लेकर बेचेगा। अच्छा अब सुनो ध्यान से, स्टॉप स्टॉप राइटिंग, लिसन टू मी नो। हम लोगों ने एक फीचर डिस्कस किया कि जो सिंगल सेलर मोनोपोलिस्ट है वो पीडी प्रैक्टिस कर सकता है। पीडी का फुल फॉर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ टेंडेंसी वेयर अ मोनोपोलिस्ट charges different price from two different customer for selling the same product या rendering the same services and not for any reason associated with the difference in cost of production। ऐसा नहीं है कि दोनों में मेरा कॉस्ट अलग था इसीलिए हम दोनों से अलग प्राइस ले रहे हैं। अभी मैंने दिव्य फेयरनेस जेल का एग्जांपल दिया, नासिर से कितना ले रहे 10 रुपया, क्रिश से कितना ले रहे 20 रुपया। क्या सेम प्रोडक्ट बेच रहे दोनों को? हाँ। क्या दोनों में मेरा कॉस्ट सेम है? 50 पैसा दोनों में सेम। ऐसा नहीं है कि क्रिश के समय ज्यादा कॉस्ट लगा इसलिए ज्यादा प्राइस चार्ज किया, कॉस्ट दोनों में सेम है। बट क्यों मैंने ऐसा किया? अभी तो बोला क्योंकि दोनों का प्राइस इलास्टिसिटी डिफरेंट है, एक इलास्टिक मार्केट है और दूसरा इन इलास्टिक। सो पीडी इज ओनली पॉसिबल व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द टू मार्केट्स आर डिफरेंट। अगर दोनों ही कंजूस मार्केट होगा तो दोनों में तो लोअर प्राइस करना होगा ना। एक मार्केट इन इलास्टिक मतलब क्या? रेकलेस कंज्यूमर, दे आर लेस सेंसिटिव टू प्राइस। प्राइस कितना भी बढ़ा तो उनका डिमांड ज्यादा गिरने वाला नहीं। सो बेटर टू चार्ज अ क्या? हायर प्राइस इन द मार्केट विच इज इन इलास्टिक। और एक इलास्टिक मार्केट, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाते हैं ना इन लोग भयानक वाला डिमांड गिरा देते हैं। बेटर टू चार्ज लोअर प्राइस इन द मार्केट विच इज इलास्टिक। संभाल लियो यहां तक। अगर दोनों ही इलास्टिक होगा तब तो मेरे को दोनों में ही क्या करना होगा? लोअर। तो ये कब पॉसिबल है? जब मेरा मार्केट सेगमेंटेड है, एक मार्केट इलास्टिक है और दूसरा इन इलास्टिक। और दूसरा सुनो ना, एक बात बताओ, अगर ये दोनों आपस में दोस्त निकल गए तब फिर क्या होगा? बताओ क्या होगा? नासिर होशियार मेरे से 10 रुपए में सामान खरीदेगा और बोलेगा मैम से मत लो, हम तुमको 15 रुपए में देंगे। उसको 15 रुपए में दे देगा, इसको भी 5 का प्रॉफिट, उसको भी 5 का प्रॉफिट। नुकसान मेरा हो गया ना। यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो ऐसा मार्केट सिलेक्ट करता है मोनोपोलिस्ट दैट देयर इज अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री बिटवीन द टू मार्केट। दोनों कंज्यूमर को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए दैट दे आर बीइंग अ विक्टिम ऑफ दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कितनी बार आपके संग भी ऐसा होता है, कोई शॉपिंग करने गए, कोई मान लो कपड़ा उठाकर लेकर आए, तुमने कपड़ा उठाया 1000 रुपया में, जो अपने दोस्त को दिखाया, दोस्त ने बोला अरे यही तो कल हम 500 रुपया में लेकर आए हैं। होता है कि नहीं कितनी बार ऐसा? तुम फिर बोलते हो अपने गलती को छुपाने के लिए, नहीं तुम्हारा अलग है, मेरा क्वालिटी अलग है, मेरा ब्रांड है, देखो तुम्हारा ये नहीं है, जबकि पता है अंदर में वही है। फिर पूछोगे नेक्स्ट टाइम कहां से लाए मेरे को भी बता देना, तुम भी वहीं से जाओगे लाकर। होता है ना ये सब बार्गेनिंग वगैरह। बड़ा बाजार में जाओ भर्ती पड़ा है, कैसे बेवकूफ बनाता है वो लोग समझ ही नहीं आएगा। एक जन को बेच दिया 1000 में, एक जन को 100 रुपया में वही प्रोडक्ट चिपका दिया। देखता है कस्टमर अगर गाड़ी से उतर रहा है, अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, बार्गेनिंग करेगा नहीं, मुंह मांगा प्राइस मांगो और मांगो। समझ में आ रहा है? और दिख रहा है झोला वगैरह लेकर आए, प्राइस कम कर देगा ऑटोमेटिकली सेम प्रोडक्ट बेचने का। होता है कि नहीं? तुम्हारे संग कहीं ना कहीं तो वो होगा, बेवकूफ बने होगे, या तो ज्यादा दाम देकर और तुम कम में ही खरीदा हर समय, ठीक है, दूसरा को मतलब बेवकूफ बनाया तुमको कम में देकर। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसी को तो बोलते हैं। अलग अलग मार्केट में क्या और अलग अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है अलग अलग कस्टमर से सेम प्रोडक्ट के लिए या सेम सर्विस। सर्विस में भी ये होता है। जैसे एक डॉक्टर का बात करते हैं, एक डॉक्टर जब अपना खुद का चेंबर करके बैठ रहे, एक नॉर्मल डॉक्टर का फीस बताओ 500 रुपए आजकल लेता है फॉर अ विजिट। उससे नीचे कोई डॉक्टर आजकल मिलता ही कहाँ है? बुखार सर्दी जुकाम के लिए जाओगे, प्रेस्क्रिप्शन डाल देगा, क्रोसिन लिखेगा, 500 रुपया ले लेगा। जाओ ही मत उससे, अच्छा खुद ही घर में ठीक हो जाओ। 500 रुपया लेता है कि नहीं लेता है? वही डॉक्टर अगर सरकारी अस्पताल में बैठता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कभी गए हो? कोई टिकट सिस्टम होता है, टिकट 10 रुपया 20 रुपया, उससे ज्यादा नहीं लगता वहां। कहीं पे भी चल जाओ, समझ में आ रहा है? 10 रुपया 20 रुपया का टिकट होता है। वही डॉक्टर जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे कितना रुपया ले रहा है? 10 रुपया 20 रुपया। खुद का चेंबर कर रहा है तो कितना रुपया ले रहा है? 500। क्या ऐसा है क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम सर्विस दे रहा है, अपना में अच्छा दे रहा है? कलकत्ता छोड़कर बाकी जगह ऐसा नहीं होता। डॉक्टर भगवान का रूप है, हर जगह सेम सर्विस देता है। वी आर एज्यूमिंग दैट कलकत्ता में ऐसा होता है, अलग जगह अलग अलग सर्विस देता है। समझ में आ रहा है? बट तुम अगर साउथ में जाओगे, साउथ इंडिया, बैंगलोर में जाओ, वेल्लोर में जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर मोर बेटर देयर, ट्रस्ट मी। भले ही 20 रुपया का टिकट लेगा, इलाज पूरा करके देगा, अच्छे से करेगा, अच्छे से बात करेगा, इररिस्पेक्टिव तुमने 20 रुपया दिया या 2000 रुपया दिया, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो वो लोग भी तो पीढ़ी कर रहे हैं ना, डॉक्टर्स भी तो पीढ़ी कर रहा है। प्राइवेट चेंबर में बैठ रहा है, ज्यादा फीस है, गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में बैठ रहा है, कम फीस ले रहा है। समझ में आ रहा है? रेलवेज, रेलवे सेक्टर में भी होता है। रेलवेज में 2 प्रकार के व्हीकल होते हैं, एक होता है रेलगाड़ी, एक होता है मालगाड़ी। रेलगाड़ी तुमको कैरी करके ले जाता है, मालगाड़ी माल को ले जाता है। माल मतलब गुड्स, डोंट टेक इट अदरवाइज। मालगाड़ी मतलब माल, गुड्स, गुड्स। एक गुड्स कैरेज होता है, एक पैसेंजर कैरेज होता है।
देखे हो पैसेंजर कैरेज और गुड्स कैरेज? कभी देखे हो? देखते हो वो जो गुड्स कैरेज एकदम गंदा सा होता है, एकदम काला काला धब्बा धब्बा लगा हुआ, कोई मेंटेनेंस नहीं उसका, क्योंकि उसका पर्पस क्या है? खाली गुड्स को इधर से उधर लेकर जाना, जो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवेज। तो उसका जो फ्रेट होता है ना, भाड़ा, वो कम होता है, बट तुमको उठाकर लेके जाएगा ना तो भाड़ा ज्यादा लेगा। पैसेंजर फ्रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू गुड्स फ्रेट। तो काम तो दोनों ही कर रहा है, उठा के ले जा रहा है इधर से उधर, कभी माल को, कभी तुमको, सामान को, कभी तुमको। तो सर्विस तो एक ही दे रहा है, बट फीस क्या ले रहा है अलग अलग, फ्रेट क्या ले रहा है अलग अलग। सो दैट इज ऑल्सो क्या, पीडी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लॉयर, लॉयर के पास एक बिग फैट क्लाइंट आया, उसका रिच रईस, हायर फीस लेगा लॉयर का। यही अगर कोई गरीब जा रहा है, फीस कम कर देगा। होता है कि नहीं होता है? सब बोलो ना, दिस इज कॉल्ड क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हमारे इंस्टीट्यूशन में भी हो रहा है कहीं ना कहीं। क्या बात कर रहे हो मैम, पता ही नहीं चला? अरे हमारा फीस ऑलरेडी बहुत कम है। कुछ बच्चे एकदम स्पेशल बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियली बहुत चैलेंज और वीक होते हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट पे इफ दे शो द इनकम प्रूफ वी गिव देम डिस्काउंट, मोर डिस्काउंट। समझ रहे? इसका ये मतलब नहीं इंटर में तुम लोग ज्यादा डिस्काउंट मांगने आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, प्रूफ देना पड़ता है, इनकम प्रूफ वगैरह। इनकम प्रूफ पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स वी चेक एंड देन वी अप्रूव दैट। दैट इज 1000 में एक केस होता है। समझ रहे? नहीं तो सारा बच्चा आ जाएगा, बोलेगा कंसेशन दीजिए, आप बोले थे क्लास में, प्रूफ देना पड़ता है। तो इसका ये मतलब है क्या, जो बच्चा थोड़ा कम फीस दिया उसका ट्रीटमेंट अलग हो रहा है, उसको बोले नहीं तुमको आधा क्लास जाएगा, तुमको आधा नंबर ऑफ बुक जाएगा? ऐसा नहीं है भाई, सर्विसेज सेम ही है ना, बट फीस तो अलग अलग हो गया कि नहीं हुआ? So that is nothing but a case of क्या, price discrimination, which can also happen in service sector as well as in goods sector. तो when it is possible, पीडी करना कब पॉसिबल है? ऑलरेडी मैंने बोला, नंबर 1, दोनों मार्केट का प्राइस इलास्टिसिटी यूनिफॉर्म की डिफरेंट, एक का इलास्टिक, एक का इलास्टिक में लोअर प्राइस, इन इलास्टिक में देयर मस्ट बी जोग्राफिकल बाउंड्री, बैकग्राउंड, जोग्राफिकल बाउंड्री बिटवीन द टू मार्केट। कितनी बार ना जोग्राफिकल बाउंड्री भी मैटर नहीं करता। मान लो वो यूएसए में है, वो इंडिया में है, दोस्त निकल गए, फिर भी भले समुद्र पार है, 7 समुद्र पार, दोस्त निकल गए। आजकल तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है कि कोई जोग्राफिकल बाउंड्री बैरियर रहा ही नहीं है ना, लोग कनेक्ट कर ले रहे हैं एक दूसरे को, पता चल गया दैट दे आर बीइंग अ विक्टिम ऑफ पीडी, इनके संग पीडी हो रहा है। अब नासिर मेरे से खरीद कर इसको बेच रहा है। भाई साहब, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी नाम का कोई चीज सुने हो? आपस में इंटरट्रेड वगैरह करने नहीं देगा, सरकार आगे आएगा, बोलेगा अच्छा इसको एक्सपोर्ट करोगे पहले मेरे को ड्यूटी चुकाओ, अच्छा तुम इंपोर्ट कर रहे हो पहले इंपोर्ट ड्यूटी दो, कस्टम ड्यूटी दो। और ये ड्यूटीज इतना हाई होता है ना कि प्राइस ऑटोमेटिकली तुम्हारा बढ़कर 20 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा, और मजबूरी में तुमको मेरे से ही खरीदना पड़ेगा। और जनरली मोनोपोली गवर्नमेंट ही होता है, सरकार। एग्जाम्पल दुबई, गोल्ड देखोगे दुबई में सस्ता है, हिंदुस्तान में कंपेयर टू गोल्ड का दाम दुबई से महंगा है। तो अब ये बात पता चल गया नासिर को, नासिर बोला भर भर के हम गोल्ड लेकर आएंगे दुबई से, लेकर आ गया, कस्टम डिपार्टमेंट पकड़ लिया, इसको धर लिया, एयरपोर्ट में ही कस्टम क्लियरेंस देना पड़ता है, डिक्लेरेशन, यू आर नॉट अलाउड टू कैरी गोल्ड इन एक्सेस ऑफ 20 ग्राम्स, केजीज नहीं बोला, ग्राम, वो भी कैरी करके लाना पड़ता है, यू हैव टू वेयर फॉर योर पर्सनल यूज। उसके अलावा ऊपर लेकर गए ना गोल्ड कॉन्फिस्केटेड, तुमको टैक्स देना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट बोलता है ये क्या बात हो, वहां से गोल्ड ले रहे हो, टैक्स फ्री है ना वहां पे, तो दुबई से टैक्स फ्री कंट्री, टैक्स वगैरह भी नहीं लगता है। यहाँ तो 18% जीएसटी ठोकेगा तुम्हारे ऊपर। तो यहाँ पे कितना कस्टम अथॉरिटी तुम्हारे से टैक्स लेगा पता है? अगर तुम ये नॉर्म वगैरह को ब्रीच करोगे, जो वैल्यू है ना गुड्स का, उसका 200%, 200% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स ड्यूटी दे विल कलेक्ट एज अ पेनल्टी। तुमको पता है आईफोन वगैरह दुबई वगैरह में बहुत सस्ता मिलता है, सुना होगा, अमेरिका ये सब जगह मैन्युफैक्चरिंग होता है क्योंकि वहां पे। तब तुमको क्या लगता है आईफोन तुम उठाकर लेकर आ जाओगे बल्क में? दुबई गए, बोले कोई बात नहीं, इसलिए जा रहे ट्रेडिंग करने के लिए, फ्री में लेकर आएंगे, फ्री में नहीं सॉरी सस्ता में लेकर आएंगे और यहाँ पे ज्यादा दाम में बेच देंगे। नहीं कर सकते ये सब। कौन बैठा हुआ है? सरकार, तुमको पकड़ने के लिए, धरने के लिए। कस्टम क्लियरेंस देना पड़ता है, डिक्लेरेशन, जब वापस इंडिया आते हो, ग्रीन चैनल क्रॉस करते हो, डिक्लेरेशन देना पड़ता है। देख लिया ना 10 आईफोन में, जितना आईफोन खरीदे हो ना उसका 200% टैक्स लगेगा। मजाक नहीं करे, मेरे संग हुआ है, इसलिए तुमको पर्सनली इतना एक्सपीरियंस के संग बता रहे हैं। दुबई गए थे एक बार, सुन तो लो पूरा स्टोरी। दुबई गए थे एक बार, 2 आईफोन खरीदा, नया वाला। ये तो अभी चलो यहीं से इंडिया से ही खरीदा, इसके पहले वाला जो आईफोन था वो दुबई वाला था, आईफोन 13 प्रो मैक्स। दुबई से खरीदा, सस्ता में मिलता है ना, 35,000 कम दाम में मिला वहां। समझ में आ रहा है? जो फोन उस समय मैंने खरीदा था इंडिया में, उस समय 1.5 लाख का था, मैंने वहां पे 1,10,000 1,15,000 में खरीदा था, ऐसी कुछ। एक अपने लिए खरीदा, एक घर में रिलेटिव के लिए खरीदा। उन्होंने बोला आप मेरे लिए भी ले आना फोन, मैंने बोला ठीक है ले आएंगे। 2 फोन खरीद लिया नया नया। अब मेरे को ये सब के बारे में नहीं पता था,
जो भी मैंने तुमको बताया। दुबई पहली बार गए थे इसीलिए, और थोड़ा बहुत जो है गोल्ड वगैरह भी लिया था। और क्या होता है ना, 5% वैट गवर्नमेंट अथॉरिटी दुबई का नया नया लगाया था, लेकिन बोला कि तुम एयरपोर्ट में टूरिस्ट का वो दिखाकर रिफंड ले सकते हो। बट वो जो रिफंड वाला प्रोसेस है ना, वो कब होता है, जब तुम अपना बैग को दे दोगे तब। मतलब यू कैन ओनली कैरी दैट इन हैंड लगेज, यू हैव टू शो द बिल टू टेक द वैट रिफंड। तो 5% बोला, वैट रिफंड भी हो जाएगा और कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा मेरे लिए प्राइस। वो लोग रिफंड कर देते हैं पूरा, धीराम। दुबई में धीराम होता है ना, पूरा रिफंड कर देगा। जो 5% तुमने शॉपकीपर को दिया ना वैट प्रोडक्ट के ऊपर, सेल्स वाली के ऊपर, वो पूरा रिफंड मिल जाएगा। बट उसका बिल तुमको अपने हाथ में रखना पड़ेगा, हैंड लगेज में। चेक इन में नहीं दे सकते, चेक इन के बाद आता है वो काउंटर। तो दुबई में मैंने अच्छे से वैट का रिफंड ले लिया, जबरदस्त मजा आ गया मेरे को, बहुत 5% मिल गया ऑफ द वैल्यू। बहुत खुश थे, 2 फोन था साथ में, और 10-20 ग्राम का गोल्ड था, मतलब चेन वगैरह था। अब उसके बाद कलकत्ता आए, कलकत्ता पहुंचे। अब क्या हुआ, दूर से दिखाई दिया ग्रीन चैनल में 2-3 तो कस्टम अथॉरिटी ऐसे दूरबीन लगाकर पूरा देख रहे तुमको, पूरा एकदम सतर्क होकर। अब हमको डर लग गया, फोन दोनों बैग में है मेरा, अगर पूछ लिया पकड़ लिया तो दोनों फोन में 200% हम वहां से पढ़ रहे हैं, दिखाई दे रहे 200% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू हैव गॉट, टैक्स लगेगा उसके ऊपर, अलाउड नहीं है सब लाना। अब क्या करे, तो करे क्या, व्हाट एन आइडिया सर जी। वॉशरूम दिखाई दिया, वॉशरूम में गए। उन लोग इतना, मतलब तुमको समझ में आ रहा है, देखता है ध्यान से तुम क्या कर रहे हो, रुकना ही नहीं है वहां पे। मेरा बेवकूफी हो गया, वहां रुक गए। क्या होता है ना, चोरी के लिए भी नकल चाहिए, समझ में आ रहा है, नकल करने के लिए अक्ल चाहिए, सॉरी, नकल के लिए अकल चाहिए, जो मेरे पास नहीं था उस समय। मेरे को डर लगता है ये सब करने में, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। इफ आई से लाई इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन माई फेस। अब चले गए, फोन वगैरह जो है पॉकेट में था ना पहले, उसको बैग वगैरह में छुपाए एकदम अंदर में, कपड़ा उपड़ा में बैग में डाल डूल के। अब बाहर निकले, वो लोग का नजर मेरे ऊपर ही था, पकड़ लिया मेरे को। सबको नहीं पकड़ता है, रैंडमली किसी को भी उठाकर चेकिंग करता है। पूछा मेरे से, फोन लाए हो आईफोन? हम बोले नहीं। कौन सा फोन? ये तो मेरा ही फोन है। बोला नहीं दिखाइए, दिख रहा है मेरे को, बैग चेक करवाइए। फिर एक तो फोन निकला, बोला और एक फोन है ना? हम बोले नहीं, और एक तो फोन निकल गया। अब एक फोन, एक कंडीशन मेरे को याद आया, टैक्स वगैरह हम लोग पढ़े हुए हैं, मेरे को प्रोविजंस याद आया। देखो ये सीए का वो होता है खासियत, कोई भी तुम डिग्री लेते हो तो अपना लॉ लगाते हो, वहां पे टैक्स लॉ लगाया मैंने। मैंने बोला भाई साहब आप पकड़ नहीं सकते, ये फोन मैंने दुबई से लाया है, एडमिट देखो यूजेबल कंडीशन में है, सिम कार्ड लगा हुआ है। अगर तुम यूज्ड कंडीशन में लाते हो ना, दे कैन नॉट होल्ड इट फॉर टैक्स ड्यूटी। समझ में आ रहा है, यू कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी पेनल्टी और कस्टम ड्यूटीज। मैंने बोला देखो यूजेबल है, नेटवर्क पकड़ रहा है, फोन आ रहा है, मिलाकर देख लो, यूजेबल कंडीशन है, नहीं पकड़ सकते हो। कॉन्फिडेंस आया थोड़ा। फिर बोला अच्छा ठीक है, ये वाला फोन छोड़ देते हैं, दूसरा फोन तो दिखाइए। हम बोले वो भी यूज्ड है, तो दिखाइए नेटवर्क कहाँ है। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होगा, अभी ये लैंड की है, नहीं पकड़ रहा है। सिम कार्ड था ही नहीं तो कहां से पकड़ेगा, तो ब्रांड न्यू था वो भी। एक तो मैंने अपना लगा लिया था ना, जो मेरा फोन था सिम कार्ड, दूसरा तो देना था किसी को, तो उसमें कहां से सिम कार्ड डालते। अब वो छोड़ नहीं रहा, पकड़ लिया मेरे को, बोला और क्या है? बोला और कुछ नहीं है। डर गए, डर तो अंदर में धक धक कर किए जा रहा है, मेरे को डर लग रहा है, और निकाल ले तो। और अगर पहने हुए होते तो डर नहीं रहता, मेरे को पता नहीं था गोल्ड पहन के आना चाहिए। आई शुड हैव वोन इट। तुम पहन के आओ कोई दिक्कत नहीं है, बिना पहने बैग में रखे हो लायबल फॉर कस्टम ड्यूटी। यूजेबल कंडीशन में होना चाहिए, याद रखना हमेशा, यूज्ड कंडीशन। सो यूज मतलब यू हैव टू वेयर इट ना। आईफोन वाला यूज हो गया, सेकंड वाला आईफोन इज नॉट यूज, बोला इस पे टैक्स लगेगा, पढ़ लीजिए बोर्ड, 200% ऑफ द वैल्यू ऑफ द टैक्स। मेरा माथा घूम रहा है, चक्कर आ रहा है। 1,15,000 का फोन खरीदा, टैक्स कंप्यूट करना चालू कर दिया दिमाग में, 2 लाख जो है 30,000 रुपया का टैक्स भरे, प्लस अगर ये गोल्ड देख लिया बैग में, उसका वैल्यू का डबल अमाउंट टैक्स, 5-6-7-8 लाख रुपया माथा में घूम रहा है, टैक्स लग जाएगा। मेरे को तो चक्कर आने लग गया वहां खड़े खड़े। अब मेरा रोना धोना चालू। हम बोले भाई साहब छोड़ दीजिए प्लीज, पहली बार लाइफ में आईफोन खरीदे हैं। एक फोन लेकर गए थे, वो बेच के मुश्किल से पैसा जुगाड़ करके खरीदे, पहली बार लाइफ में अब्रॉड गए, दुबई गए, जो उल्टा पुल्टा बोलना चालू किया मैंने। वो बोल रहे आप प्लीज ये सब मत बोलिए, आप बैठिए चुपचाप, ये सब फालतू बात मत करिए, चुपचाप रहिए, बैठिए। अब प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा पूरा अथॉरिटी ना ऊपर से नीचे करप्टेड है, समझ में आ रहा है। और हमको ये बात पता नहीं था, लेकिन मेरे संग जो और भाई साहब जी गए थे उनको ये सब बात पता था, माई बेटर हाफ, यू अंडरस्टैंडिंग। तो उन्होंने बोला यार मैडम को आप बाहर भेजिए, हमको बाहर भेज दिया। अब हमको डर लग रहा है कितना रुपया लेगा पता नहीं यार, हम रहते तो थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करके कम करवा देते। मेरे को इतना डर लग रहा है थोड़ा, मेरे को तो एंटरटेन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा एकदम मतलब पपी फेस हो गया ना एकदम, मतलब लोग तो लोग को और वो लगने जाता है मैंने मतलब इधर रोना वोना धोना लोग चालू कर दे अपना, और मैं लिटरली वैसा हो गया। मेरा जो हैप्पीनेस था ना ट्रिप को लेकर, सारा 2 मिनट में उन्होंने हैप्पीनेस को खत्म कर दिया, वो डर का माहौल से।
फिर हम बाहर बैठे हुए वेट कर रहे, पता नहीं कितना का चूना लगेगा, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद देन आई गॉट द न्यूज व्हेन ही केम, ही इन्फॉर्म मी। जाते ही उनको जो है ना एक दूसरे रूम में लेकर गया, अंदर में लोगों का एक सीक्रेट रूम रहता है, वहां लेकर गया। सोचो, फिर उनको पूछा कि एक काम करिए, मेरे को 200% नहीं चाहिए, आप इसको सेटल करिए, आपके पास जितना भी धीराम है आपके वॉलेट में निकलेगा वो दे दीजिए, जितना भी करेंसी है दुबई को और INR का, इंडियन करेंसी। लकीली उनके हैंडबैग में, मतलब जो वॉलेट होता है, खाली 15,000 रुपया कैश था, 15,000। वो 15,000 कैश दिया, पिंडा छूटाया और निकल गया। और था ही नहीं ना, बोला है ही नहीं सर, कहां से देंगे, कैश है ही नहीं। और तो कार्ड वगैरह में तो कर नहीं सकते, ब्राइब मान लिया जाएगा ना। सो दे आर ऑल्सो टेकिंग ऑफ द टेबल ना। और अंदर क्यों लेके जा रहे, क्योंकि बाहर तो कैमरा है ना हर जगह। ये इनका धंधा है, करप्टेड। कैलकाटा का तो और ज्यादा करप्शन लेवल हाई है। 15,000 रुपया लिया, छोड़ दिया। हम भी बोले भगवान को थैंक यू, बाल बाल बच गए यार। और ये जो डिस्काउंट है सामने वाले से ले लेंगे, जिनको बोले थे ना फोन करके रिलेटिव को कि कम दाम में मिला है फोन, उनको बोले पूरा दो यार, 15,000 रुपया मेरा टैक्स लग गया है जबरदस्ती, प्लस डर लगा सो अलग। उससे अच्छा इंडिया से खरीद लेते ना। 25,000 बचाने के चक्कर में आज बताओ 200% ऑफ द वैल्यू लग जाता, कितना बड़ा बात है। और फिर और चेकिंग नहीं हुआ, बच गए वो अलग। और चेकिंग करता तो और निकालता ना गुड्स अंदर बैग से, उसके बाद और टैक्स लगाता। यू अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद 2-3 बार और दुबई गए, लेकिन जो स्मार्टली गए हैं और जो कॉन्फिडेंटली निकले हैं, रुकना नहीं है ग्रीन चैनल में। जैसे तुम निकलो ना, फट फट धड़ 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 करके निकल जाओ, कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। दे लुक एट योर कॉन्फिडेंस लेवल। जो ज्यादा झिझकेगा ना, उन लोगों को डाउट ज्यादा होता है। इतना सारा पैसेंजर निकल रहा है, सबका तो चेकिंग नहीं होगा ना। वो लोग होल्ड करता है ऐसे ही रैंडमली किसी को, जो सबसे लास्ट में निकलता है उन लोगों को ज्यादा होल्ड करता है कि और ज्यादा बैग लेकर निकल रहे हो, मतलब ज्यादा होल्ड कर रहे, ज्यादा शॉपिंग करके आए, खुलवा के देखेगा क्या क्या लाया है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हुआ, गोल्ड का आइटम्स हुआ, उस पर टैक्स लगा देगा, क्योंकि वहां तो वैट फ्री है ना, तो यहाँ टैक्स भरो। मतलब इतना इन लोग को जलन है, तुम समझ रहे हो। कस्टम अथॉरिटी को बर्दाश्त नहीं है कि एक दो चीज टूरिस्ट गया घूमने के लिए ले आया, वो कंट्री एक है जो टैक्स नहीं ले रहा, और यहाँ ये लोग बोलते हैं टैक्स फ्री क्यों लेकर आए। टैक्स ठोको इन लोगों के ऊपर, वो भी 200 गुना ठोक दो, % ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। इमेजिन। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू ट्रैवल दीज कंट्रीज। और तुम फैसिनेटेड हो ही जाओगे, इतना सस्ता मिलेगा ना तुमको, वहां तुमको मन करेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर वेरी चीप देयर, हाफ ऑफ द प्राइस दैट यू गेट इन इंडिया। तुमको मन करेगा ना, खरीद लें, सस्ता में मिल रहा है, चलो बेच ही देंगे, अपने लिए नहीं भी यूज किए तो। वॉचेस हुआ, फोन्स हुआ, या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हुआ, हाई एंड ब्रांड्स हुआ, गुची, प्राडा, सब सस्ता में मिलता है। नॉट द कॉपी, द ओरिजिनल वन, यू गेट इट फ्रॉम दुबई मॉल। बहुत डिस्काउंट मिलता है वहां पे। तो लोग दुबई शॉपिंग बहुत करते हैं, जाते हैं तब। सुना होगा तुमने, दुबई शॉपिंग के लिए बहुत फेमस है, दैट इज द रीजन। चॉकलेट्स वगैरह। तो उस दिन से एक लेसन सीख लिए भाई, अगर झूठ बोलो तो संभल के बोलो, हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस, नहीं तो पकड़े जाओगे, लल्लू बन जाओगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद भी गए, उसके बाद भी 2-3 चीज लाए, लेकिन भाई ठीक है, आराम से निकले एकदम कॉन्फिडेंटली एकदम। हाँ भाई कुछ नहीं है, बोलो क्या करोगे। और जो भी गोल्ड वगैरह लेकर आ रहे पहन के आओ, चेन वगैरह ला रहे हो गोल्ड का, मतलब तुम वहां जाओगे ना मेस्मराइज हो जाओगे। गोल्डन मार्केट है पूरा गोल्ड का, सब्जी बाजार की तरह। जैसे यहाँ सब्जी बाजार देखते हो, सब्जी मंडी लगता है, वैसे गोल्ड सूक है वहां, सूक, गोल्ड सूक बोलते हैं उसको। ऐसे रास्ते में गोल्ड है, विंडो डिस्प्ले है, तुम छुओ, उतारो, पहनो, कोई बोलने वाला नहीं। क्राइम रेट इज 0 ना। पहन के चल मत जाना इंडिया में जैसे करते हो, वहां जेल सीधा शूट एट साइट कर देता है। द लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट देयर, इसलिए लोग वहां चोरी वगैरह नहीं करता। पूरा एक मार्केट है, यूट्यूब में देखना तुम लोग को दिखेगा, गोल्ड भरा पड़ा, आंख चौंध दिया जाएगा। मेरा आंख चौंध दिया गया फर्स्ट टाइम देखकर, इतना गोल्ड है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। और हम तो कुछ नहीं खरीदते हैं, दूसरे कंट्री के लोग आते हैं, ऐसे ठोक ठोक में गोल्ड भाव उठाकर ले जा रहे हैं। एक एक संग परचेस करे, 25 लाख 30 लाख का गोल्ड परचेस कर रहे हैं। हम क्या खरीदे, 1 लाख 2 लाख रुपए का गोल्ड खरीदे, चेन खरीदे, क्या बड़ा बात है उसमें। अंडरस्टैंडिंग। दुबई में शेख लोग घूमते हैं, 3-3 4-4 तो बीवी को लेकर घुसता है, ऐसे 4 ठो चेन देता है, पहना के निकल जाता है एक बार में। इतना पैसा है दुबई में, पैसा बरसता है एकदम। गोल्ड, ऑयल, गोल्ड, अरब कंट्रीज यू नो ना, एमाइरेट्स पूरा गोल्ड ऑयल के लिए फेमस है, इसलिए तो इतना पैसा है ना, ऑयल है ना। और ऑयल हर जगह स्कार्स है ना, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस हो रहे हैं ना, तभी तो लोग ईवी ऑल्टरनेट व्हीकल मोड में जा रहे हैं। पता है कि नहीं तुमको ईवी वगैरह में लोग क्यों आ रहे, दिस इज द रीजन, ऑयल इज गेटिंग एग्जॉस्टेड। और इसका सब सारा जो पूरा माइंस है कहां पे, अरब कंट्रीज में, एमाइरेट्स में, जबरदस्त है। और तुम जितनी बार दुबई जाओगे ना, हर 2 साल बाद जाओ अलग लगेगा। सिटी को ये लोग बदल देता है, मैनमेड है ये, तभी तो बोलते दुबई इज मैनमेड। सब आर्टिफिशियल है बट रियल लगेगा। सोचो डेजर्ट में बीच बना दिया, आर्टिफिशियल क्लाउड कर दिया था जिससे पूरा भी बाढ़ वगैरह आ गया था, बारिश क्रिएट कर दिया। बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट, तुम जितना सोचोगे उससे बहुत फास्ट है।
म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर अभी बनाया है, गजब का बनाया है, गजब का। तो कभी मौका मिले तो वहां जरूर जाना। चलो अभी नहीं, ये सब हम कब गए, क्वालिफिकेशन आने के बाद, पैसा कमाने के बाद, पैरों पे खड़े होने के बाद। तो अभी सोचना भी मत अरे वाह क्या मजे है मैम के, अरे नहीं, मैंने भी तुम्हारा जो दिन है ना तुमसे भी बुरी तरह काटा है, तब पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी थे, बहुत कुछ किया है। तो नाउ दिस इज योर लाइफ वेर यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड फॉर इट, अंडरस्टैंडिंग। चलो टू रीच दिस लेवल, आओ इससे भी ऊंचा जाओ। यहां तक पूरा संभाल लियो तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझ गए, तो ही हो रहा है। तुम क्या ऐसा कर सकते हो क्या, टैक्सेस वगैरह आ जाता है बीच में, जिसकी वजह से तुम आपस में इंटरट्रेड नहीं कर सकते, तो इसलिए पीडी क्या हो रहा है, सरकार पॉसिबल कर पा रहा है ना। सो पीडी इज पॉसिबल, नंबर 1 बिकॉज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, दोनों में अलग अलग है। नंबर 2 ज्योग्राफिकल बाउंड्री, नंबर 3 टैक्स बैरियर, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंड नंबर 4 इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल। ऐसा क्या चीज है जो खरीद कर बेच नहीं सकता। सुमन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, थोड़ा दिमाग ठीक कराया, 10 रुपया फीस देकर, बोला अब हम दिमाग का डॉक्टर बन गए हैं, ठीक करेंगे सबको। सर्विसेज खरीद लिए ना, अब हम भी बेचेंगे उससे। सर्विस खरीद के बेच दोगे, सर्विस खरीद के बेच दोगे, दिमाग का डॉक्टर बन गया ये बोलता है। बोला हम 10 रुपए में खरीदे 100 रुपए में बेचेंगे, पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल। सस्ता में खरीद के महंगा में बेच सकेगा क्या, क्योंकि दे आर इम्पॉसिबल टू रीसेल। इट हैपेंस इन विच सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इट इज इम्पॉसिबल टू क्या, रीसेल। तो पीडी का पॉसिबल है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल सर्विस वगैरह में नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेच दिया, तो इसलिए वहां पीडी आराम से कर सकता है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर क्या कर सकता है, पीडी। पीडी बोले तो क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा एक बात बताओ, क्यों हो रहा है ये सब काम, वो व्हाई एम आई डूइंग दिस, हायर प्राइस लोअर प्राइस, व्हाई, प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ज्यादा, अमीर लोगों का पैसा छीनने के लिए, या फिर मैंने एक बार अपना स्टॉक क्लियर कर दिया नॉर्मल प्राइस पे, अब ये बिक नहीं रहा, सड़ रहा है, एक काम करते सस्ते दाम में डंप कर दो। चाइना वही तो करता था, तभी तो चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया। तुम देखियो चाइनीज प्रोडक्ट सस्ता आता है, क्यों, वो डंप करता है इंडिया में कम दाम में अपना प्रोडक्ट को, ताकि इंडिया का मार्केट खराब हो जाए, यहाँ के डोमेस्टिक मार्केट गिर जाए, पैरालाइज हो जाए, और उनका प्रोडक्ट सब खरीद ले। इसलिए तो सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के रखता है, भले ही चाइना सस्ता में दे रहा है, सरकार टैक्स लगा के उसको बढ़ा देता है। तो लोग इसलिए भी कर रहे हैं ना, टू डंप ऑफ सरप्लस स्टॉक, बिक नहीं रहा तो क्या करे, कम दाम में बेच दे रहे, डंपिंग ऑफ सरप्लस स्टॉक टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर लिया, तो एक जन को महंगा में बेच रहे, एक जन को कम में बेच रहे, टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ लोअर कॉस्ट पर यूनिट। या कोई फॉरेन मार्केट में कम दाम में क्यों बेचेगा, उसको कैप्चर करने के लिए, उस मार्केट को एक बार कैप्चर हो गए फिर प्राइस बढ़ाएंगे, जैसे जियो किया था इंडिया में कैप्चर करने के लिए, वो जियो दंदनादन किया ना, फ्री में बेच रहा था सिम कार्ड, इंटरनेट फ्री। अब देखो एवरीवन इज अ जियो यूजर, टेल मी एनीवन हु इज नॉट अ जियो यूजर, सी एवरीवन इज अ जियो यूजर। बस गया ना, उसका टारगेट पूरा हो गया ना, अब क्या फ्री में बेच रहा है, इंटरनेट फ्री है, बोलो कॉलिंग फ्री है, सब कर दिया प्राइस, अभी धीरे धीरे देखो और प्राइस बढ़ेगा, एयरटेल को खत्म होने दो, मोनोपोली बनाएगा ये, समझ गए। तो टू क्या, कैप्चर द फॉरेन मार्केट, पीडी इज आल्सो डन टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट। अरे बोलो आर वी थ्रू विद दिस, चलो एक बार यहां से दिखाएंगे फिर लिखवाएंगे। अच्छा पहले लिख लो फिर लिखवाएंगे, फिर दिखाएंगे, पहले लिख लो जल्दी से, हेडिंग दो।
अच्छा, एक चीज और देखते हो, एयरलाइंस हुआ, रेलवेज हुआ, सीनियर सिटीजन के लिए डिस्काउंट रहता है टिकट में, स्टूडेंट के लिए भी रहता है डिस्काउंट, पता है ना। तो उस लोग का तो कम प्राइस हो गया, और नॉर्मल के लिए नॉर्मल प्राइस, तो वहां पे भी तो अलग अलग प्राइस हो गया ना। सो दैट इज नथिंग बट क्या, पीडी ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो पीडी कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन एज ऑफ द ग्रुप्स, कंज्यूमर ग्रुप, जेंडर, एज, ये सब पे भी होता है, पर्सनल, फॉर्म। इट कैन ओनली बी डन बाय अ मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट मतलब क्या, सिंगल सेलर। अलग अलग फॉर्म्स क्या होता है, जैसे प्लेस का भी बताया, दुबई में सस्ता, इंडिया में महंगा। पर्सन टू पर्सन अलग अलग रेट, जैसे नासिर से कम लिया, फिश से ज्यादा लिया। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सकता है, पर्सन टू पर्सन प्राइस वेरी कर सकता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। और बताओ, बेस्ड ऑन एज ना। और बताओ, देखो ये रहा, पर्सनल, लोकल एरिया, इनकम, साइज ऑफ द परचेज, सीजन, एज ऑफ द कंज्यूमर। लिख लो। जैसे ऑफ सीजन वगैरह में, अभी जैसे देखो ना, विंटर एंड आ रहा है, तो तुम देखोगे वुलन क्लोथ्स को डंप किया जाएगा कम दाम में, दाम गिरा देगा वो लोग। अभी ज्यादा दाम में मिलेगा, वही सस्ता में मिलेगा जब सेल एंड होगा, जब मतलब विंटर सीजन एंड होगा। सो साइज ऑफ परचेज, इनकम, जेंडर, एज, प्लेस, पर्सनल। सो विद दिस मोनोपोली गेट्स ओवर हियर, मोनोपोली मार्केट पूरा खत्म। ठीक है, अब क्या बच गया बताओ, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ऑलिगोपोली, जो हम लोग वेकेशन के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इज इट ओके गाइस। अब सीधा आपका नेक्स्ट क्लास मेरे संग 9th को होगा, 9th ऑफ जनवरी। ठीक है, आपको ऐप में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक क्या क्या करना है सुन लो, एक दो तो होमवर्क दे रहे हैं, कान खोल के सुन लो क्या करना है।
टेस्ट होगा 2 हर संडे, वो दे देना। एक बार प्रोडक्शन कॉस्ट का होगा, एक बार रेवेन्यू जितना पढ़ा है वहां तक टेस्ट होगा। उसके अलावा जिन लोग डिमांड वगैरह पढ़ रखा है, एक होमवर्क दे रहे हैं, ध्यान से देखो क्या करना है होमवर्क में। लिख लियो क्या यहां तक? देखो मैट के पीछे देखोगे, ध्यान से देखो, मैट के पीछे देखोगे आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग? मैट के पीछे देखोगे कुछ मॉडल टेस्ट पेपर अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेगा दैट यू आर सपोज टू सॉल्व। जितना पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करोगे, समझ गए? देखो एडिशनल क्वेश्चन बोलकर लिखा हुआ है पेज नंबर 206, पेज नंबर 206 एडिशनल क्वेश्चन, पेज नंबर 206 ऑफ माय मैथ एडिशनल क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 से लेकर 150। जिसका जो चैप्टर पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना, बाकी छोड़ देना। जितना तुमने चैप्टर्स में, इसमें सारे चैप्टर्स का मिक्स्ड है ना, तो जितना तुमने पढ़ा उससे रिलेटेड करना। 1 से लेकर 150 यू हैव टू सॉल्व, दिस इज योर हॉलिडे होमवर्क। इसके अलावा डिमांड सप्लाई जिन लोग का हुआ है रिवाइज करना घर पे, जिन लोग का नहीं हुआ है हम लोग आने के बाद वही स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू जितना तक पढ़ाया गया पूरा अच्छे से रिवाइज करना, और उसका टेस्ट होगा 2 इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा दिस संडे एंड देन द कमिंग संडे। ओके, पूरा अच्छे से रिवाइज करो। सबका मैराथन शेयर कर देंगे टेलीग्राम में, वहां से आप रिवाइज करते रहना। और सेम फॉर लॉ, लॉ में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसका हो गया, कॉन्ट्रैक्टर का टेस्ट शेड्यूल होगा करना, एनआई का टेस्ट शेड्यूल होगा देना उसको, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का टेस्ट शेड्यूल होगा देना उसको, और उसको रिवाइज करोगे मैराथन से। और घर में जिन लोग का एलएलपी बाकी है एलएलपी करके रखना, समझना, एलएलपी एक्ट करके रखना। और जिनका जो बैकलॉग्स है एनआई एक्ट का हुआ या फिर एलएलपी एक्ट का हुआ या फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का हुआ, वो सब खत्म करके रखना, ठीक है? तो घर पे क्या क्या हॉलिडे होमवर्क में करके रखना है बताओ, जल्दी बोलो। एलएलपी पूरा करोगे 3 लेक्चर, क्या क्या करोगे बताओ? एलएलपी करोगे पूरा 3 लेक्चर, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करोगे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में देखोगे तुम लोग का एजेंसी का 4 क्लास बाकी है, तो 4 क्लास हम अपलोड कर देंगे, वो कर लेना। बाकी तो पूरा लाइव करवा दिए थे ना, एजेंसी का 4 क्लास अपलोड करेंगे, वो कर लेना घर पे। बाकी बेलमेंट तुम लोग को पूरा करवा दिए हैं, रिवाइज करना उसको। बाकी गारंटी भी हम लोग पूरा क्लास में कर लिए थे, अच्छे से उसको रिवाइज करना। उसमें खाली एक क्या रह गया था, एजेंसी, तो एजेंसी का 4 लेक्चर अपलोड करेंगे, उसका क्या कर लोगे तुम लोग, बैकअप, ठीक है? एनआई एक्ट जिसका छूट गया है उन लोग क्या कर लेना, उसका बैकअप, क्लियर? एलएलपी का 3 लेक्चर आएगा, उसका क्या कर लेना, बैकअप। और ये तीनों का टेस्ट शेड्यूल होगा, वो दे देना। बस लॉ में इतना ही करना है। और बाकी जिसका जो छूटा हुआ है सब मेरे संग लाइव करोगे। आने के बाद हम लोग क्या चालू करेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा। क्या स्टार्ट करेंगे बताओ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा खत्म होगा। उसके बाद क्या चालू करेंगे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट बिगनिंग, और पैरेलली कंपनीज एक्ट चलेगा, उसके संग क्या चलेगा, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट खाली किसके सिलेबस में, सी और सीएस वाले बच्चों के, सीएमए वाले सिलेबस में कंपनीज एक्ट नहीं, इंटर में उन लोग का। समझ गए यहाँ तक पूरा पैटर्न? उसके बाद लॉ विल गेट ओवर, लॉ में बस इतना ही चैप्टर्स है। और इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई फिर से स्टार्ट होगा, बट बिफोर दैट विल बी कवरिंग रेवेन्यू एंड मार्केट। रेवेन्यू मार्केट खत्म करने के बाद देन विल स्टार्ट अगेन विद डिमांड सप्लाई प्राइस मैकेनिज्म। समझ गए क्या? जल्दी से बोलो। घर पे टाइम किल मत करना, बाकी सारे क्लासेस ऑन रहेंगे, खाली मेरा क्लासेस नहीं रहेगा। तब तक आप ये सारे होमवर्क करके रखना कंप्लीट। एजेंसी करके रखोगे, एलएलपी करके रखोगे, टेस्ट शेड्यूल होगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का, एलएलपी का और एनआई एक्ट का सारा टेस्ट देना है। इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर का प्रोडक्शन कॉस्ट और इधर रेवेन्यू जितना पढ़ाए हैं उतना का टेस्ट। इज इट ओके गाइस? टेस्ट जो होगा देना जरूरी है, दोगे ना टेस्ट? और मेरा नंबर ऑलरेडी आप लोगों के पास है कि नहीं? जल्दी बोलो। कोई भी डाउट होगा इन द मीन टाइम, क्लासेस का याद आ रहा है, मेरा याद आ रहा है, या कोई डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। और वैसे बहुत सारा वीडियो तुम लोग के लिए बनाएंगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे, यूट्यूब में डालेंगे, फॉलो करना, कमेंट करना, समझ में आ रहा है? वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर डालेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में क्या हो रहा है, तुम्हारे सिलेबस के बारे में, ये सारे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अंडरग्राउंड हो जाएंगे, क्लासेस नहीं होगा, बट फिर भी तुम्हारे से कनेक्टेड रहेंगे 24 घंटा। और व्हाट्सएप अवे है, टेक्स्ट करना कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी चीज का दिक्कत हो रहा है, कोई टेक्निकल ग्लिच है, ऐप में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई क्लास में प्रॉब्लम हो रहा है, एनीथिंग गाइस लिसन टू मी। तुमको छोड़ के जा रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है। कोई भी दिक्कत होगा मेरे से बातचीत करोगे, पढ़ाई अच्छे से करोगे, समझ गए? कोई भी दिक्कत है कम्युनिकेट विथ मी, ओके? श्योर? एनी प्रॉब्लम? सो विश यू गाइस अ वेरी मेरी क्रिसमस, हैप्पी मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंजॉय योर डे टू द फुलेस्ट ऑन न्यू ईयर, ठीक है? बट पढ़ाई